हैं। हाँ जी, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 3 सूत्र पूरे हुए हैं। चौथे सूत्र से प्रारंभ करना है। 5:58 जब हो जाते हैं तब आप लोगों के सारे माइक्रोफोन बंद होने चाहिए। आपस में कोई चर्चा नहीं करेंगे आप। उससे पहले जो चर्चा करनी है आप लोग करिएगा तो अच्छा रहेगा, अनुशासन बना रहेगा। आप लोग बोलते रहते हैं और मेरे को यहाँ प्रतीक्षा करनी होती है, आप रुकते भी नहीं कहने पर, तो इसलिए मैं नियम बना रहा हूँ। और याद रखना, नियम तब बनते हैं जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करना बंद कर देते हैं। जब व्यक्ति ठीक से नहीं चल रहा होता है फिर उसके लिए नियम बनाए जाते हैं। सब लोग ठीक चल रहे होते हैं ना, फिर नियम नहीं बनाते हैं, वो अपने आप ठीक ही चल रहे हैं, उनके लिए क्या नियम बनाना है। और जब मानते नहीं है तो फिर कड़े नियम बनाने पड़ते हैं। हो सकता है आपको इससे कष्ट होता हो, लेकिन कष्ट होना ही चाहिए नियम में। तो जितने कष्ट होंगे उतने व्यक्ति फिर नियम पर चलता है तो फिर उनको कष्ट ही नहीं होंगे। जो व्यक्ति नियमों में चलता है, अनुशासन में चलता है, चाहे वो ईश्वर के नियम हो, चाहे वो पूरे विश्व का नियम हो, चाहे वो अपने देश का नियम हो या प्रांत का नियम हो, या जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस जिले में रहता है व्यक्ति वहाँ का नियम हो, या जिस कॉरपोरेशन में रहता है व्यक्ति वहाँ का नियम हो, या घर का नियम हो, या वैयक्तिक अकेले जीवन का स्वयं का अपना नियम हो। नियम जो होते हैं वो मनुष्य के लिए होते हैं। पशु पक्षी आदि जो अन्य योनियां जो है उनके लिए हम कोई नियम नहीं बना सकते, क्योंकि उनके अंदर समझ नहीं होता है। पर वो नियम पे चलते हैं। जब भूख लगती है तब खाते हैं, जब नींद आती है रात्रि को जब भी सोने के लिए तो सो जाती हैं सब योनियां, मनुष्येतर योनियां। जब बच्चा कच्चा पैदा करने का जब वक्त टाइम आता है तब वो करते हैं। यानी आप पशुओं को देखिएगा, अन्य योनियों को देखिएगा, उनके अंदर वो समझ नहीं है जो मनुष्य के अंदर है, फिर भी वो सब काम नियम पे चलते हैं। और आज हमारे पास इतना समझ दिया है भगवान ने, इतनी अच्छी बुद्धि दी है, पर हम अपनी बुद्धि का वैसा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं जैसा प्रयोग करने से हम सब मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हम सबको मुक्ति की ओर बढ़ना है। हो सकता है आपको लगेगा मेरी बातें बहुत कठोर हैं, लेकिन क्या करूं, अब मैं ना बोलूं तो फिर और कौन बोलेगा। किसी को तो बोलना पड़ेगा, और जो बोलता है ना वो बुरा बन जाता है। वैसे मेरे को लोग, विशेषकर जो विद्यार्थी होते हैं, वो मेरे को राक्षस के नाम से जानते हैं, बोलते हैं, प्रसिद्धि हूँ मैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ मैं राक्षस के नाम से। मतलब जब भी गुरुकुल के विद्यार्थी के सामने जब नियम मैं रखता था पहले, अब तो छोड़ दिया है गुरुकुल चलाना या विद्यार्थियों को चलाना, लेकिन फिर भी आज भी मेरे को राक्षस मानते हैं लोग। कारण है नियम। अब क्या करूं मैं, कुछ तो बनाना पड़ेगा। और एक वक्त ऐसा था जब विद्यार्थियों ने कहा कि आप तो
अपने ढंग से रहते हैं और हम पर नियम चलाते हैं। अजमेर की बात है तो लोगों ने, अच्छा मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ, और उन लोगों के बीच में रह करके सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि में 9:30 बजे तक उन्हीं के बीच में रहा। फिर हर घंटी पे सबसे पहले मैं, हर क्लास में सबसे पहले मैं, हर जगह सबसे पहले मैं, चाहे वो ध्यान का हो, व्यायाम का हो, कोई भी हो। तब मैं प्रसिद्ध हो गया हूँ कि ये राक्षस आदमी है। जब नियम चलाने वाला होता है ना, अनुशासक जो होता है, जेलर जो होता है ना, वो बहुत बुरा आदमी होता है। जो भी अनुशासन चलाने वाला होता है तो जब वो चला रहा होता है उसको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो नियम पे रखता है। छूट देने वाला या गलती होने पर दंड न देने वाला वो बहुत अच्छा लगता है ना उसको। तो इसलिए अच्छा यही है, भगवान ने हमें सब साधन दिए हैं, तो नियमों पर हम सबको चलना है, ताकि हम सब संगच्छध्वम संवदध्वम के इस वेद मंत्र को आत्मसात करते हुए मिल करके हम आगे बढ़े, श्रेय मार्ग पर हम आगे बढ़ सके, प्रेय मार्ग को थोड़ा सा दूर करते जाएं और श्रेय मार्ग पर चलते जाएं। तो हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर हम सबको बढ़ना है। तो जितना भी हम करें, ये विकल्पों पर मन को मत लगाइएगा। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को विकल्प पर ले जाता है तो उसका पुरुषार्थ जो है एकदम कम हो जाता है, उसकी इच्छा भी कम हो जाती है, पुरुषार्थ भी कम हो जाता है और उसका तप भी कम हो जाता है, क्योंकि उसके सामने विकल्प ऑप्शन दिखता है, ये नहीं हो तो वो। तो जब दिमाग को ऑप्शंस में, विकल्प में लगाता है तो फिर वो जितना उसको मेहनत करना होता है, पूर्ण पुरुषार्थ करना होता है, करो या मरो, ऐसा पुरुषार्थ वो नहीं कर पाता है। क्यों? उसके सामने विकल्प होते हैं। तो इसलिए विकल्प को सामने मत रखिएगा, एक ही सामने रखिएगा, तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये जरूरी था बताना, तो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। आइए प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के चौथे सूत्र पर। प्रसंग है उपास्य और उपासक का। अनुपपत्तेस्तु न शारीरः, तीसरे सूत्र में ये स्पष्ट किया है कि उपास्य जो है, उपासना करने योग्य, शारीरः जो शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है, उसके लिए संभव नहीं हो सकता, यानी जीवात्मा की उपासना नहीं की जा सकती। क्यों? अनुपपत्ते है, ऐसी कोई सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जीवात्मा की उपासना करने के लिए कोई शास्त्र बताता हो या कोई परंपरा, किसी ने परंपरा में बताया हो। पूरी हिस्ट्री को आदि सृष्टि से लेके महाभारत पर्यंत 5000 वर्ष पूर्व तक कहीं भी ऐसा इतिहास नहीं है और ना कोई शास्त्र है जहां मनुष्य की पूजा हुई हो। पूजा का मतलब है उसकी उपासना हुई हो। सत्कार तो सभी का करना है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, तीसरा गुरु बाहर के जो भी अध्यापक जो भी होते हैं, हम जैसे लोग, हम 3rd क्लास के लोग जो तीसरे स्थान पर आते हैं। तो ये 3 गुरु जो है, इनका तो हम सत्कार करते हैं। इनकी पूजा का मतलब है उपासना के रूप में पूजा नहीं करते हैं, माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में इनका आदर सत्कार करते हैं। उपासना केवल मात्र परमपिता परमात्मा, जिसने सृष्टि बनाई और जिसने हम सब मनुष्यों को शरीर दिया है, केवल उसी की उपासना हो सकती है, उसके अतिरिक्त और किसी की नहीं हो सकती है। इसलिए शरीर में रहने वाले आत्मा की उपासना ना होने से उसकी सिद्धि भी नहीं होती। ये बात तीसरे सूत्र में स्पष्ट किया है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चौथे सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। कर्म कर्तृ व्यपदेशात् च, कर्म कर्तृ व्यपदेशात् च, यदि संधि विच्छेद करेंगे तो चकार को तकार हो जाएगा। तो कर्म कर्तृ व्यपदेशात्, फिर उसके बाद चकार च। इससे भी पता लगता है कि जो कई बार हम लोग बोला करते हैं, व्याकरण भी व्यक्ति को आना चाहिए।
यदि व्याकरण का सहयोग मिलता है, व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है शास्त्रों में, शास्त्रों को समझने में। तो थोड़ा सा यहाँ पर व्याकरण को ध्यान में रख करके भी ये सूत्र बनाया है। वो कहते हैं कर्म और कर्तृ। कर्म का मतलब कर्म, कर्तृ का मतलब कर्ता। कर्म और कर्ता का जो भेद है, इनका जो व्यवहार है, इससे भी पता लगता है कि उपास्य कौन होता है। तो जब आप भाषा विज्ञान में व्याकरण की दृष्टि से जब आप देखते हैं तो ये जो कारक होते हैं वो जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, ठीक है। फिर उसके बाद में संबंध कारक नहीं होता है, उसके बाद अधिकरण कारक, ये कारक होते हैं, इनको कारक कहते हैं। तो जो प्रथमा विभक्ति जिसमें आती है वो कर्ता कारक में भी होता है और संबोधन में भी होता है। तो प्रथमा विभक्ति जो आती है, जब आप रूप चलाते रामः, रामो, रामाः, तो ये कर्ता कारक में है। फिर रामम, रामो, रामान, ये कर्म कारक है। तो हमें कर्म को समझना है। कर्म हो होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारा उद्देश्य होता है, जिसको सामने रख करके कर्ता कोई कर्म करता है। वो कर्म अलग है जो क्रिया, जैसे जाने की जो क्रिया हो रही है, वो जाने की क्रिया किसी को पाने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति मैं ये कहूँ देवदत्तः विद्यालयम गच्छति, तो देवदत्तः ये जो व्यक्ति है ये कर्ता है और गच्छति ये क्रियापद है। गच्छति का मतलब जाता है। कहाँ जाता है? तो विद्यालयम, ये जो विद्यालयम है इसको कर्म कहते हैं व्याकरण की भाषा में। तो कर्म क्यों है? क्योंकि उसका उद्देश्य है, उस देवदत्त का उद्देश्य है विद्यालय, वहीं उसको जाना है, वहीं पर उसकी परिणति है, वहीं पर उसको विद्या प्राप्त होती है, विद्यालय में या गुरुकुल में, जो भी शिक्षा संस्थान है। तो उसके लिए वो कर्म है, वही उसकी परिणति है। देवदत्तः भोजनम करोति, देवदत्त करोति, करता है। क्या करता है? भोजनम। तो देवदत्त का जो प्रयोजन है वो भोजन है, तो उसको कर्म कहते हैं यहाँ व्याकरण की भाषा में। तो कर्म का मतलब है उसका उद्देश्य, जिसको प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे जो कर्म कारक के रूप में आता है वो उसका उद्देश्य होता है, उसी के लिए वो फिर क्रियाएं करता है। तो ये जो कर्म है, यहाँ कर्म बन रहा है ब्रह्म, परमात्मा। यहाँ पर कर्म बन रहा है परमात्मा और कर्ता बन रहा है जीवात्मा। जो उपास्य है, जिसकी उपासना की जाती है, वो कर्म है, और उपासना करने वाला है वो कर्ता है। मतलब प्रथमा विभक्ति में उपासक है और द्वितीय विभक्ति में उपास्य ब्रह्म है। तो ये मैं बोलूं देवदत्तः ईश्वरम नमति, देवदत्तः ईश्वरम नमति कहो या भजते कहो, या आप ये कह सकते हैं उपास्यते कहो, या कुछ भी कह सकते हैं। तो जो कर्ता कारक है वो कर्ता कारक यहाँ पर देवदत्त है, कर्म बन रहा है ईश्वर। तो यहाँ पर जो जिसको ध्यान में रख कर के वो उपासना कर रहा है वो है ब्रह्म है। यहाँ पर वही उसका उद्देश्य है, चाहे वो आनंद के रूप में हो या मुक्ति मोक्ष के रूप में हो, सब कुछ ब्रह्म ही है। उसके लिए जो उपलब्धि कराने वाला या उसके लक्ष्य को पूरा करने वाला, तो उस ब्रह्म को प्राप्त करना है। ब्रह्म को द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ ब्रह्म जो है कर्म बनता है और कर्ता जो है वो उपासक बनता है। एक ही व्यक्ति दोनों नहीं बन सकता है एक काल में, ये याद रखना। आप देखेंगे ना यहाँ पर अनुपत्तेः तु न शारीरा, इससे स्पष्ट किया वेद व्यास ने कि ब्रह्म अलग है, जीवात्मा अलग है। जीवात्मा उपास्य हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात चौथे सूत्र में कही जा रही है,
जो कर्म बनता है वो अलग होता है, जो कर्ता बन रहा है वो अलग होता है। तो कर्म बन रहा है उपास्य ब्रह्म और कर्ता बन रहा है उपासक जीवात्मा। ये दोनों अलग अलग है, एक ही व्यक्ति नहीं है। और एक समय में एक ही व्यक्ति दोनों नहीं बन सकता है, दोनों अलग अलग है। तो ये बताना चाहते हैं कर्म और कर्ता इन दोनों का अलग अलग व्यपदेश कहते हैं, कथन को, प्रतिपादन को। तो कर्म और कर्ता को लेकर के अलग अलग व्यपदेश होने से अर्थात कथन होने से, प्रतिपादन होने से ये सिद्ध होता है कि उपास्य ब्रह्म ही है। ये सूत्र का अभिप्राय आपके सामने मैंने रखा है। तो आइए सूत्र में जो चकार है उसको लेकर के बोला जा रहा है, अन्यत च इदम अपि हेत्वंतरम यत। अन्यत च और अन्यत दूसरा, इदम अपि यह भी, हेत्वंतरम दूसरा कारण, हेतु कहते हैं कारण को, यह भी एक दूसरा कारण है कि उपास्य को ब्रह्म को बताने के लिए, ब्रह्म ही उपास्य है इस बात को सिद्ध करने के लिए एक अलग हेतु, एक अलग कारण बताया जा रहा है। यत की क्या कारण है? कर्म कर्तृ व्यवहारात्, कर्म और कर्ता का अलग अलग व्यवहार होने से, कर्मणः कर्तुः च पृथक पृथक व्यवहार दर्शनात्। लोक में आप देखेंगे, शास्त्र में आप देखेंगे, व्याकरण में आप देखेंगे, सब जगह, चाहे वो लोक हो या शास्त्रीय पुस्तकें हो या व्याकरण हो, इन सब में कर्म को और कर्ता को पृथक पृथक अलग अलग रूप में व्यवहार करते हुए दर्शनात् देखा जाता है। यानी कर्ता को, कर्म को और कर्ता को, इन दोनों को अलग अलग प्रतिपादन शास्त्रों में, व्यवहार में, व्याकरण आदि में अलग अलग इनका व्यवहार देखा जाने से ये पता लगता है कि उपास्य ब्रह्म ही है। ये तो ही तदग्रे, आगे उसी छांदोग्य उपनिषद में जिस प्रसंग को लेकर के ब्रह्म ही उपास्य है इस बात को जहाँ प्रतिपादित किया है, वहीं पर इस कर्म और कर्ता को लेकर के भी कथन किया है। कहते हैं तदग्रे, आगे उसी छांदोग्य में बोला है, एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि। एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, ये छांदोग्य में बोला है। एतम ये द्वितीय विभक्ति में है, कर्म में है। इतः का मतलब यहाँ से, प्रेत्या इस शरीर को छोड़ करके अगले शरीर में जाऊं अथवा मुक्ति में जाऊं, तो अभिसंभवितास्मि, अच्छी प्रकार से मैं उसको प्राप्त करूंगा। ये उत्तम पुरुष में है। कर्ता जो है मध्यम पुरुष में भी कर्ता होता है, उत्तम पुरुष में भी कर्ता होता है और प्रथम पुरुष में भी कर्ता होता है। तो यहाँ उत्तम पुरुष में बोलने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष है। तो कहता है एतम, इसको स्पष्ट किया जा रहा है, एतम पूर्वोक्तम। एतम का अर्थ है पूर्वोक्तम, जो पहले कह चुके हैं इसी छांदोग्य के प्रसंग में। क्या कह चुके हैं? सत्य संकल्पत्व सर्वलोक ज्यायस्त्व आदि गुणै विशिष्टम परमात्मानं प्राप्य कर्म रूपम प्राप्स्यामि कर्ता अहम। अहम मैं करता हूँ, मैं कर्म करने वाला क्रियाशील हूँ, जीवात्मा हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? एतम, एतम इसको, किसको? पूर्वोक्तम, जो पहले कहा है इसी छांदोग्य के प्रसंग में। क्या कहा है? सत्य संकल्पत्व, जो सत्य संकल्पों से युक्त है। सर्वलोक ज्यायस्त्व, जो समस्त लोकों से सबसे बड़ा है। पृथ्वी से, सूर्य से या गैलेक्सी से या सौर मंडल से, लोक लोकांतरों से, जितने भी लोक लोकांतर हैं, जितने भी तत्व, इन सबसे बड़ा है। इसलिए कहा सर्वलोक ज्यायस्त्व, समस्त लोकों से बड़ा है। और जो सत्य संकल्पों वाला इत्यादि बहुत सारी बातें पीछे कहे हैं, आदि शब्द से बाकी जितने भी पीछे कहे उन सब को लेना। इन सब गुणों से विशिष्ट सत्य संकल्प, सर्वलोक ज्यायस्त्व आदि इन समस्त गुणों से विशिष्ट जो परमात्मानम, उस परमात्मा को, ये है एतम शब्द का अर्थ।
और ऐसे परमात्मा को प्राप्त हो करके, वो कैसा है वो परमात्मा, तो स्पष्ट कर रहे हैं कर्म रूपम, जो कर्म रूप को यानी कर्म कारक को जो प्राप्त हुआ, ये व्याकरण का विषय है। जो कि वो जो परमात्मा है किस कारक में, वो कर्म कारक में, तो कर्म कारक रूप में जो ब्रह्म विराजमान है उस ब्रह्म को प्राप्स्यामि, उस ब्रह्म को मैं प्राप्त करूंगा। कर्ता अहम, कौन है प्राप्त करने वाला, मैं एक कर्ता हूँ, कर्ता कारक हूँ, मैं कर्ता कारक उस कर्म रूप ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। कैसा है वो, जो सत्य संकल्प वाला है, सब लोगों से बड़ा है, जो पीछे जितने भी गुण गिनाए उन सब गुणों से विशिष्ट जो परमात्मा है, उसी को पा करके मैं अपने प्रयोजन को पूर्ण करूंगा, ऐसा जीवात्मा कह रहा है। तो एतस्मादपि ब्रह्म एव उपास्यम अत्र न जीवः, ये जो कर्म और कर्ता इन दो कारकों के पृथकत्व से भी ये सिद्ध होता है कि उपास्य ब्रह्म ही होगा, जीवात्मा कभी नहीं हो सकता। तो इस प्रयोग से, इस प्रतिपादन से भी ये स्पष्ट है उपास्य कौन है। तो जहां पर भी कर्म के रूप में आता है वो हमारा उद्देश्य होता है, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो मकान हो, जिसको भी आप, अगर माँ से भी मिलना हो, माँ के पास भी जाना हो तो माँ भी कर्म बन जाएगी, पिता भी कर्म बन जाएगा, पत्नी भी बनेगी, पति भी बनेगा, गुरु भी बनेगा, जड़ वस्तुएं भी बनेंगी, चेतन वस्तुएं भी बनेंगी। जिसको भी उद्देश्य बनाया जाता है अलग अलग प्रयोजनों को लेकर के, कोई मोक्ष मुक्ति को लेकर के प्रयोजन लेकर के चलता है, तो जो सांसारिक ऐश्वर्यों को प्रयोजन मान करके चलता है जड़ वस्तुओं को, तो वो भी कर्म में आएंगे। जो भी उद्देश्य होगा वो कर्म में आएगा, और उस उद्देश्य को पूरा करने वाला है वो कर्ता कारक में आएगा। तो कर्म कारक और कर्ता कारक इन दोनों के प्रतिपादन से भी स्पष्ट होता है कि उपास्य जो है वो ब्रह्म ही है, उपासक ही उपास्य नहीं हो सकता। वही उपासक है और वही उपास्य है, ये कभी संभव नहीं है, ये भी सूत्रकार कहना चाहते हैं। इसलिए ब्रह्म अलग, जीवात्मा अलग है, ये प्रतिपादन है। सूत्रार्थ लिखिएगा। और भी हेतु है कि, और भी हेतु है कि, हेतु का मतलब कारण, और भी हेतु है कि कर्म व कर्ता, और भी हेतु है कि कर्म व कर्ता का पृथक पृथक प्रतिपादन होने से, और भी हेतु है कि कर्म व कर्ता का पृथक पृथक प्रतिपादन होने से ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है, ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। और भी हेतु है कि कर्म व कर्ता का पृथक पृथक प्रतिपादन होने से ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। अगला सूत्र, शब्द विशेषात्। शब्द विशेषात् का मतलब है विशेष शब्दों का प्रयोग होने से। उपास्य के लिए अलग शब्द होगा, उपासक के लिए अलग शब्द होगा, तो शब्दों का भी बहुत महत्व रहता है। तो कहा, एक बार फिर से बोल दे, पृथक प्रतिपादन होने से ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। धन्यवाद। तो शब्द विशेषात, विशेष शब्द का प्रयोग होने से भी, शब्द से भी एकदम पता लगता है, जैसे शब्द का उच्चारण होता है उससे भी पता लगता है कि उपास्य कौन है, उपासक कौन है। तो शब्द विशेष से भी ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होगा। शब्द भेदात एतद् गम्यते यद अत्र ब्रह्म ही उपास्यम। भाष्यकार कहते हैं शब्द भेदात, जब भिन्न शब्दों का प्रयोग जहां पर हो रहा है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो शब्द भेद से भी एतद् गम्यते, ये बात सिद्ध होती है। क्या? यद अत्र ब्रह्म ही उपास्यम, ब्रह्म ही उपास्य है। का अर्थ पूरा, हाँ जी,
आपकी आवाज़ कट रही है, आप क्या पूछना चाहते हैं? सूत्र का अर्थ पूछना चाह रहे हैं तो बाद में बताऊंगा ना, अभी तो भाष्य शुरू हो गया। वो छोड़ दीजिएगा, सूत्रार्थ मैं बाद में समझा दूंगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा जी। तो कहते हैं शब्द भेद से भी ये बात सिद्ध होती है कि ब्रह्म ही उपास्य है। कथम, कैसे सिद्ध होता है? कथम च स शब्द भेद, वो शब्द भेद किस प्रकार का है? इति स्पष्टते, अब उसका स्पष्टीकरण देते हैं क्या शब्द भेद है। अत्र उपनिषदि यद उपास्यस्य स्वरूप वर्णनम, कहते हैं वो शब्द भेद क्या है उसको स्पष्ट करते हैं कि ये है, देखो शब्द भेद क्या होता है। स्पष्टते का मतलब है स्पष्ट किया जाता है। अत्र उपनिषदि, यहाँ इस उपनिषद में, जिस छांदोग्य उपनिषद को लेकर के ये प्रसंग चलाया जा रहा है, तो अत्र उपनिषदि का मतलब है इस छांदोग्य उपनिषद में यद उपास्यस्य स्वरूप वर्णनम, उपास्य का जो स्वरूप वहाँ पर बताया गया है, उसका जो वर्णन किया गया है, उपास्य कैसा होता है। कहते हैं यद उपास्यस्य स्वरूप वर्णनम, जो उपास्य के स्वरूप का वर्णन किया है उससे भी स्पष्ट होता है कि उपास्य कौन है और उपासक कौन है। तो क्या वर्णन किया है देखिए, वो कहते हैं अणियान व्रीहेर्वा यवादवा श्यामकादवा श्यामक तंडुलादवा एषः में आत्मा अंतर्हृदये ज्यायान पृथिव्याः, ये वर्णन है वहाँ पर। कहते हैं अणियान, परमात्मा कैसा है, ब्रह्म कैसा है, तो कहते हैं अणियान बहुत सूक्ष्म है। अब बहुत सूक्ष्म है तो उस सूक्ष्मता को समझने के लिए कोई उदाहरण तो चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में जब कोई बात कही जाती है तो उसके लिए उदाहरण दिए जाते हैं। व्यवहार में कोई बात कही जाती है उसके लिए भी उदाहरण दिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा गाता है या बहुत अच्छा गाती है, गाता है या गाती है, बहुत अच्छा, बस एक्सट्रीमली क्या कहना है, क्या गाता है, क्या गाती है। भाई कैसे, उदाहरण तो दो, कैसे गाता है? तो कोयल की तरह गाती है, ये कोयल की तरह गाता है, उदाहरण दे रहा है ना आदमी। ये तो बिल्कुल महा ठेठ मूर्ख है। ये कैसे, कुछ उदाहरण तो बताओ। तो गधे की तरह है ये बहुत आलसी है, बहुत आलसी है, बस पूछो मत कितना आलसी है। मेरे एक्सप्रेशंस भी देखिए आप, बहुत कमाल का ये ऐसा आलस्य करता, फिर कैसे, कुछ तो, ये तो सूअर की तरह है। तो उदाहरण देने से आदमी को एकदम स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो यहां पर बताया जा रहा है भगवान बहुत सूक्ष्म है, अणियान। कैसे? अब सूक्ष्म वस्तुओं को सामने रखना होगा, एकदम सूक्ष्म सामने लाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म, मतलब बड़े सूक्ष्म को बताते हैं, मैक्रो वाले सूक्ष्म को बताएंगे। तो कह रहे हैं व्रीएरवा, व्री कहते हैं धान को, जो चावल का जो ऊपर का जो छिलका होता है उसको व्री ही कहते हैं। और जब छिलका हटा देते हैं तो तंडुल कहते हैं उसको संस्कृत में। तंडुल का मतलब चावल और व्री का मतलब धान। तो कहते हैं व्रीएरवा, मानो एक धान का एक दाना ले लीजिएगा, कितना छोटा होता है। पूरे ब्रह्मांड को ध्यान में रख करके देखिएगा, पूरी धरती को ध्यान में रख करके देखिएगा, पूरे विश्व को ध्यान में रख करके देखिएगा, वो जो तंडुल है या वो जो धान का एक जो दाना है वो कितना छोटा होता है। व्रीएरवा, जैसे मानो एक धान का एक दाना है। फिर कहा यवादवा, यव कहते जौ को, जौ भी बहुत बहुत पतला होता है। जब जौ को आप छिलका उतार करके देखिएगा बहुत पतला होता है। गेहूँ थोड़ा मोटा दिखता है और जौ जो है बहुत पतला होता है। तो यवादवा मान लो जौ के समान है। शामकादवा, शामक जो है ये भी ये जो चावल होते हैं, तंडुल होते हैं, उनके अलग अलग वेराइटी होते हैं। तो एक बहुत ही पतला धान होता है, जो सामान्य धान होता है उससे भी बहुत पतला होता है, उसका नाम शामक है।
यह शामक तंडुलादवा, जब उसका छिलका उतार दिया तो और पतला हो जाएगा। और चावल को पतला करने के लिए आजकल जो है वो क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, एकदम वाइट कर देते हैं। उसके ऊपर से ऐसे जैसे वो जो बढ़ाई होता है ना, कारपेंटर वो जो लकड़ी को छीलता है, उसको थोड़ा कम करो और छीलेगा, छील करके उसको बिल्कुल पतला कर देगा। तो ऐसे ही आजकल चावल को जो है ऐसे पॉलिश कर देते हैं, बिल्कुल ऊपर का एकदम छील करके ऊपर का सारा हटा देते हैं। वैसे ठीक ही है, वैसे ठीक इसलिए बोल रहा हूँ, आजकल जो औषधियाँ, जो पेस्टिसाइड्स वो ये सब डालते हैं ना, बहुत कुछ डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। तो जितना छीलो उतना ही बढ़िया है, यानी उतना ही कम जो है वो उसका जो प्रभाव है वो कम होगा। अगर ऑर्गेनिक है यानी बिना पेस्टिसाइड्स के वो अगर बोते हैं तो केवल ऊपर का छिलका हटा दो। और आप देखेंगे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, हमारी नज़रिया, दृष्टि। मतलब आदमी अगर कोई ऐसा चावल लाया जाए जो अनपॉलिश्ड हो, चावल अच्छी क्वालिटी के मान लो, अनपॉलिश्ड हो और ऊपर का जो उसका कलर थोड़ा अलग प्रकार का होता है, वो बनाने के बाद और कलर हो जाता है और आजकल के बच्चों के थालियों में परोसा जाएगा, देख करके हम नहीं खाएंगे, ऐसा कहेंगे वो। क्यों? दृष्टि है, क्वालिटी नहीं चाहिए, मतलब दिखना अच्छा चाहिए। क्वालिटी भी चाहिए होगा, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आदमी जो पहला जो नज़र है, पहली नज़र जो होती है, फर्स्ट इंप्रेशन जो है, वो एकदम ये नहीं देख रहा। एक काले आदमी को देखे, काला आदमी, भाई वो काला आदमी कितना सुंदर होगा अंदर से, ये नहीं देखा आपने। तो कहने का अभिप्राय है नज़रिया को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा हमको। ये जो हमारी जो स्टैंडर्ड्स बने हुए ना, गलत ढंग से स्टैंडर्ड्स, उसको थोड़ा हट करके चलना पड़ेगा। तो जो चावल है पहले से धान के रूप में बहुत पतला है और उसकी छिलका हटा दो तो और पतला हो गया। तो दिखाया जा रहा है सूक्ष्मता को। ऐशा में आत्मा, ऐशा ये जो आत्मा है, मैं जो मेरे अंदर रहा, ये जीवात्मा बोल रहा है। ऐशा में आत्मा, मैं मेरे अंदर रहने वाली ये जो आत्मा है, मैं अलग हूँ और मेरे अंदर रहने वाली जो आत्मा है उसकी चर्चा हो रही है। और वो कैसा? अंतर हृदय, वो हृदय के अंदर विराजमान है। वो जो हृदय के अंदर विराजमान है बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा सा है, लेकिन ज्यायान पृथिव्या है, वो अगर आप उसको देखो वो पृथ्वी से भी बड़ा है। यानी छोटे से छोटे स्थान में भी है मेरे में, लेकिन अगर आप देखेंगे उसके परिमाण को देखोगे आप, तो ज्यायान पृथिव्या, वो पृथ्वी से भी बड़ा है। फिर आगे बहुत सारी बातें आई हैं, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो बड़े से बड़ा भी है और छोटे से छोटा भी है। ये प्रसंग छांदोग्य में आया है। इत्यस्मिन् वचने यदुक्तम अस्ति, ये जो वचन दिया है, इत्यस्मिन् वचने, इस वचन में जो कुछ भी कहा है, तद्वद अन्यत्र ग्रंथे अपि, ठीक इसी प्रकार से दूसरे ग्रंथ में भी इसी प्रकार का कथन किया है। वो कहाँ पर है? उन्होंने दिया एक शतपथ ब्राह्मण का, यथा व्रीहिर्वा यवो वा शामको वा शामक तंडुलो वा एवं अयम अंतः आत्मन पुरुषः हिरण्मयः। बस केवल विभक्तियों का अंतर है और एक शब्द का अंतर है। शतपथ ब्राह्मण में सभी में प्रथमांत दिया है, व्रीहि वा यवः वा शामकः वा, और ऊपर छांदोग्य में जो है ना, व्रीयेः वा यवाद वा, वहाँ पंचमी विभक्ति में दिया है और यहाँ प्रथमा विभक्ति में दिया है। सारे शब्द वही है, बस एक हृदय शब्द दिया है उन्होंने छांदोग्य में, यहाँ हृदय शब्द नहीं आया। बस एक शब्द का अंतर है, एक विभक्तियों का अंतर है। तो शतपथ ब्राह्मण में उदाहरण देते हुए याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, यथा जैसे कि व्री धान, यवः ज्यों, शामक जो अलग प्रकार का जो चावल होता है, मतलब धान का नाम है शामक, अथवा शामक नामक एक अलग अनाज होता है, ऐसा भी होता है। शामक नामक एक अलग ही अनाज होता है, उसको भी शामक बोलते हैं, जिसको आप कहते हैं जंगली अनाज,
जो जंगलों में होते हैं ऐसे अनाज, जंगली अनाज अलग होते हैं जो जंगलों में होते हैं, तो उसको शामक, उसके लिए भी आप कह सकते हैं। और शामक तंडुल, उससे जो उस धान से निकला हुआ जो चावल है वो शामक तंडुल है। तो सूक्ष्म पदार्थों को बताते हुए एवं अयम अंतः आत्मन, एवं इसी प्रकार से अंतः आत्मन, जो आत्मा के अंदर रह रहा है, जो मैं जीवात्मा हूं, मुझ जीवात्मा रूपी अंतः आत्मन, आत्मा के अंदर विराजमान है। वो कौन है? वो पुरुष है। और कैसा है? हिरण्मयः, वो हिरण्मय है। हिरण्मय का मतलब है हिरण्य जो बोला जाता है यहाँ पर प्रकाश को ध्यान में रख करके, ज्ञान को सामने रख करके, वो हिरण्मय यानी ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ऐसा वो पुरुष है। भेदेन खलु निर्दिश्यते, भेद से यहाँ निर्देश किया जा रहा है, अलग अलग शब्दों से निर्देश किया जा रहा है। यानी जीवात्मा ये कह रहा है मेरे अंदर जो पुरुष है, अंतः आत्मन पुरुषा, अंत आत्मन यानी मुझ आत्मा के अंदर रहने वाला पुरुष यहां पर बोला है। छांदोग्य में कहा हृदय में रहने वाला पुरुष, ऐसा बोला है। ये जो अलग अलग भेद शब्द आ रहे हैं, इनसे पता लगता है कि कोई और है, जीवात्मा से अलग है कोई, जिसकी उपासना की चर्चा हो रही है। तो भेदेन खलु निर्दिश्यते, अलग अलग शब्दों के भेद से ये निर्देश किया गया है। यत छांदोग्य, वो क्या भेद है वो आगे भेद दिखा रहे हैं। यत छांदोग्य, जो कि छांदोग्य में क्या बोला है? अंतर हृदये ज्यायान पृथिव्या इति उक्तम। हृदय के अंदर जो रहने वाला है, वो हृदय के अंदर रहने वाला वो कैसा है? ज्यायान पृथिव्या, वो पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, ऐसा बोला है। अंतर हृदये इत्यस्य स्थाने अंतरात्मन, ये शतपथ ब्राह्मण में बोला है। अंतर हृदय इस शब्द के स्थान में दूसरे शास्त्रकार यानी याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण में बोला है। क्या बोला है? अंतः आत्मन, आत्मा के अंदर रहने वाला है। वो अंतः आत्मन कौन है? अंतरात्मनि, आत्मा के अंदर रहने वाला। इति प्रयुज्यते, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। एवं अंतरात्मनः भिन्नः स पुरुषः ज्यायान पृथिव्याः उपास्य इति सिद्धम। तो भाष्यकार कहते हैं एवं इस प्रकार से अंतरात्मना भिन्ना, अंतरात्मना भिन्ना यानी जो अंदर रहने वाला जो आत्मा है उससे भी भिन्न है ये आत्मा जिसकी चर्चा हो रही है। क्योंकि जीवात्मा को भी अंतरात्मा कहते हैं, अंदर रहने वाला, शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा को भी अंतरात्मा कहते हैं। और योग दर्शन आप में से जिन्होंने भी पढ़ा है वहां पर भी एक शब्द आता है जीवात्मा के लिए, अंतरात्मा शब्द, प्रत्यगात्मा शब्द का प्रयोग किया है वहां पर, प्रत्यगात्मा। तो प्रत्यगात्मा का बोला है अंदर रहने वाला आत्मा, और यहाँ अंतरात्मा बोला, वहां प्रत्यगात्मा बोला है, बस शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। तो कहते हैं ये जो अंतरात्मा ना भिन्ना, अंदर रहने वाला, शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा, उससे भी बिल्कुल भिन्न है ये सपुरुषः। वो पुरुष कैसा है? ज्यायान पृथिव्या, वो पृथ्वी से भी बड़ा है। जीवात्मा तो नहीं हो सकता पृथ्वी से बड़ा, वो तो अल्पज्य और एक देशी है। वो हिरण्मयी नहीं है, हिरण्मयी तो केवल परमात्मा है। और जीवात्मा कैसा है? एक देशी है, एक स्थान में रहता है, पूरे शरीर में भी व्याप्त नहीं है, शरीर के एक छोटे से स्थान में, इसलिए कहा हृदय में रहने वाला है जीवात्मा। तो कहते हैं और उस हृदय में रहने वाले, छोटे स्थान में रहने वाले आत्मा के अंदर रहने वाला ये पुरुष है। और वो कैसा है? ज्यायान पृथिव्या, वो पृथ्वी से भी बड़ा है, वही उपास्य है, ऐसा सिद्ध होता है इस अलग अलग शब्द से। यानी अलग अलग शब्दों के भेद से स्पष्ट होता है कि उपास्य जो है परमात्मा के लिए बोला जा रहा है, जीवात्मा के लिए नहीं। सूत्रार्थ लिखिएगा, उपास्य और उपासक का, उपास्य और उपासक का, उपास्य और उपासक का भिन्न भिन्न शब्दों से, भिन्न भिन्न शब्दों से
उपास्य और उपासक का भिन्न भिन्न शब्दों से प्रतिपादन होने से, प्रतिपादन होने से उपास्य और उपासक का भिन्न भिन्न शब्दों से प्रतिपादन होने से ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है, ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, केवल उपनिषद ही ऐसा कह रही हो या ब्राह्मण ग्रंथ ही ऐसे कह रहे हैं, वो आगे कहते हैं स्मृतेश्च, स्मृतियां भी ऐसा ही कहती हैं। स्मृतेः च, च का मतलब और स्मृतियों से भी ये पता लगता है, स्मृति से, जो स्मृति शास्त्र अलग हैं, तो स्मृतियों के माध्यम से, जैसे मनुस्मृति है ऐसे स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, ऐसे बहुत सारी स्मृतियां हैं। तो स्मृतेश्च, स्मृतियों से भी ये पता लगता है कि उपास्य ब्रह्म ही होता है। तो आइए, न केवलम औपनिषद शब्द भेदाद एव, न केवलम औपनिषद शब्द भेदाद एव किंतु स्मृतेः शब्द भेदादपि ब्रह्मात्मा कर्म जीवात्मा च कर्ता। कहते हैं केवल उपनिषदों के शब्दों से ही परमात्मा ब्रह्म कर्म बन रहा है और जीवात्मा कर्ता बन रहा है, ऐसा नहीं है। किंतु स्मृतेः शब्द भेदादपि, स्मृतियों के शब्द भेद से भी ब्रह्मात्मा जो है वो कर्म बन रहा है और जीवात्मा जो है वो कर्ता बन रहा है। ये बात कैसे पता लगेगा? दृशि क्रियायाः स्पष्टम उपलभ्यते। दृशि कहते हैं दर्शन को, तो दर्शन क्रिया से ये बात स्पष्ट होती है। दर्शन क्रिया का मतलब है साक्षात करने की जो क्रिया होती है। जीवात्मा जब ब्रह्म का दर्शन करता है, उसका साक्षात्कार करता है, उससे ये बात स्पष्ट होती है कि साक्षात्कार करने वाला अलग है और जिसको साक्षात किया जा रहा है वो अलग है। और जिसको साक्षात करता है वो कर्म बनता है, कर्म कारक बनता है, और साक्षात्कार करने वाला वो कर्ता कारक बनता है। इससे भी पता लगता है। यथा एवं यह सर्वभूतेषु पश्यति आत्मानं आत्मना स सर्वसमतामेत्य ब्रह्म अभ्येति परम पदम। ये मनुस्मृति का श्लोक है। बड़ा अच्छा कथन किया जा रहा है। एवं, इस प्रकार से, यह जो कोई भक्त उपासक योगी सर्वभूतेषु पश्यति आत्मानं, समस्त प्राणियों में, समस्त जड़ पदार्थों के, क्योंकि भूत शब्द जो है ये जड़ वस्तुओं के लिए भी आता है और प्राणी जगत के लिए भी आता है, जड़ चेतन जो भी है। तो सर्वभूतेषु आत्मानं यह पश्यति, समस्त भूतों में आत्मा को देख रहा होता है, यानी परमात्मा। यहाँ आत्मा का मतलब परमात्मा। समस्त भूतों में, समस्त पदार्थों में, समस्त जड़ चेतन पदार्थों में यह जो कोई भी उपासक आत्मानं पश्यति, आत्मा को देखता है। और कैसे देखता है? आत्मना, अपनी आत्मा से, स्वयं से। जब परमात्मा को देखना होता है उसके लिए साधन की जरूरत नहीं होती है। आपने योग में भी ये पढ़ा है, उपनिषद में भी पढ़ा है ये विषय, ये बात आपने जानी है उपनिषदों में भी और योग दर्शन में भी। भगवान को समझने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। रूप को समझने के लिए आंखों की आवश्यकता है, रस को समझने के लिए जीभ की आवश्यकता है, पूरे स्पर्श को समझने के लिए पूरा स्किन की आवश्यकता है। ऐसे अलग अलग साधनों को जानने के लिए अलग अलग साधन हैं। और सुख दुख को, जो सांसारिक सुख है या दुख है, इनको समझने के लिए मन की आवश्यकता है और परमात्मा को समझने के लिए आत्मा की आवश्यकता है। आत्मना आत्मानं पश्यति, आत्मा को आत्मा से देखता है, यानी स्वयं से देखता है। तो कहा जा रहा एतम या एवं, इस प्रकार से यह सर्वभूतेषु आत्मानं आत्मना पश्यति, यह जो कोई भी उपासक समस्त भूतों में, प्राणियों में और जड़ पदार्थों में आत्मना आत्मानं पश्यति, अपनी आत्मा से, यानी अपने आप से उस परमात्मा को देखता है। जब देख लेता है, सह, वो देखने वाला, सर्व समताम एत्या, क्या कहना,
क्या बात कही है, सर्व समताम एत्य, सबके समानता को प्राप्त कर लेता है। फिर उसको लगता है, अब आप मेरी ओर देखिएगा, मेरे एक्सप्रेशंस को देखो, ये है ना, हम दूसरों के लिए जब शिकायतें करते हैं, दूसरों की कुछ भी बोलते हैं ना, उसके किसी के अवगुण बताते हैं, या जो भी मनुष्य होते हैं, जो सास हो या बहू हो या पति हो या पत्नी हो या गुरु हो या विद्यार्थी हो, एक दूसरे की जब हम बोलते हैं ना, तो उनकी जब निंदा करते हैं, उनकी चुगली करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये है ना ऐसा, तो ये सारा भाव समाप्त। फिर कैसा होगा, सर्व समताम एत्या, सबको अपने जैसा अनुभव करता है, मतलब जैसा मैं हूं वैसा सामने वाला है। बहुत बड़ी बात होती है जब आदमी ये पहचान लेता है ना आत्मा क्या है। जब आत्मा को पहचानते ही उसके अंदर सारे राग, सारे द्वेष, सारी ईर्ष्याएं, सारा अहंकार, सब कुछ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, सब कुछ तहस नहस हो जाते हैं, कोई अर्थ ही नहीं बचता है, मतलब उसको कोई शिकायत ही नहीं होती है। जैसे जिसको ये समझ आ गया हो, जिसको तिहाड़ के जेल में रख दिया हो, बहुत समय तक रख दिया है, उसको बहुत कठोर उसको दंड दिया गया हो वहाँ पर, और अंत में फिर उसको सालों तक रख करके फिर उसको फांसी की सज़ा दिया जाए, और जिस दिन फांसी हो और 1 घंटे पहले उससे आप मिलिएगा, उसके मन में कोई राग, कोई द्वेष, कुछ नहीं होंगे। जिसने एहसास किया हो, जो नहीं किया हो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसने ये एहसास किया हो, अनुभव किया हो, उसको पूरा नज़ारा दिखाई देता है, तब उसको कोई शिकायत नहीं होती है, कोई द्वेष नहीं होता है, कोई अहंकार नहीं होता है। अब तो जाना ही है, अब अहंकार करके क्या करूं, अब तो मरना है, अब उसको ले जाया जा रहा हो, उस समय पूछना उससे। हाँ, वैसे नहीं पूछो तो पिक्चरों में भी देख लेना, कभी कभी ऐसे भी कुछ अच्छे सीन आते हैं ना, उससे शिक्षा हमको लेनी होती है। कौन आपको जेल में ले जाएगा, कौन आपको फांसी जिसकी दी जा रही है उसको आपको दिखाएगा। तो कहने का अभिप्राय है, ऐसी स्थिति होती है, सर्वसमताम एत्य, सबको अपने जैसे देखता है, यह है समता। एकत्वम अनुपश्यता, यजुर्वेद में आता है ना, तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यता। उसके जीवन में फिर कोई मोह या कोई द्वेष या कोई ऐसी कोई शिकायत कुछ नहीं होती। एकत्वम अनुपश्यता, सबको एक जैसा देखता है, एक जैसा, एक नहीं देखता, याद रखना। सर्व समतामेत्य, सबके समान अपने आप को देखता है। फिर अंत में क्या करता है, ब्रह्म अभ्येति परमम पदम, परमम पदम ब्रह्म अप्येति, अभ्येति। वो कहता है परमम पदम ब्रह्म, जो परम पद रूपी जो ब्रह्म है उसको अभ्येति, वो प्राप्त करता है। कौन, जो सबको एक समान देखता है, एक जैसा देखता है। और वो कौन है देखने वाला, आत्मना आत्मानं पश्यति, अपने आप से उस परमात्मा को देखता है, उसको कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, एक ऐसी स्थिति आती है। तो ये जो स्मृतिकार ने जो बात कही है, स एष दर्शन क्रियायाः कर्म कर्तृव्यपदेशः परमात्मा जीवात्म विषय का वेदानुकूलोस्ति। बहुत बड़ी बात कही है, स एष दर्शन क्रियाया, वह ये जो दर्शन क्रिया है, साक्षात करने की जो क्रिया हो रही है, एक आत्मा का दूसरे आत्मा को देखने की जो क्रिया हो रही है, वो किस रूप में हो रही है, एक को कर्म कारक में रखा है और एक को कर्तृकारक में व्यपदेश प्रतिपादित किया है इन वाक्यों में। देखिए ना, यह जो है ये कर्ता कारक है, यह जो है ये कर्ता कारक है प्रथमा विभक्ति में, और पश्यति ये क्रियापद है, और आत्मानम ये कर्म कारक है, और आत्मना ये साधन है, करण कारक है। यानी अपने आप को स्वयं करता है और अपने आप को ही साधन बना करके, यानी स्वयं ही परमात्मा को देख रहा है। तो यहाँ पर आपको पकड़ना है, आत्मानम ये कर्म कारक में है और यह जो है ये कर्ता कारक में। तो कहना चाह रहे हैं कर्म कर्तृव्यपदेशा, ये जो इस स्मृति का जो वचन है, इसमें कर्म को और कर्ता को लेकर के अलग अलग जो कथन किया है, वो परमात्मा जीवात्मा विषय का, वो परमात्मा और जीवात्मा को विषय बना करके किया है। और ये विषय जो बनाया है मनुस्मृतिकार ने, वेदानुकूलः अस्ति, ये वेद के बिल्कुल अनुकूल है। वेद में भी ऐसा ही कथन किया जाता है।
वेदे स्पष्टम विद्यते, और वेद में तो एक जगह नहीं, पूरा वेद भरा हुआ है। क्या? एक उदाहरण दे रहे हैं, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। सूरयः ये कर्ता कारक में है, बहुवचन में सूर्य कहते हैं स्कॉलर को, विद्वान को, बहुत बड़े महान विवेकी वैराग्य जो युक्त व्यक्ति होता है उसको सूरयः कहते हैं, यानी बहुत अधिक ज्ञान का प्रयोग करने वाले हैं। सदा पश्यन्ति, वो हमेशा देखते हैं, किसको? विष्णोः परमं पदम, विष्णु के उत्कृष्ट पद को, आनंद रूपी उत्कृष्ट पद को, मोक्ष रूपी उत्कृष्ट पद को। तो यहाँ परमम पदम, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक में रखा है परमात्मा को, तो परमात्मा को यहाँ पर भी परमम पदम कह करके कर्म कारक में रखा है, और सूर्यः ये कर्ता कारक में रखा है। तो साक्षात वेद भी कह रहा है, हमारी क्या कथा है, वेद स्वयं कह रहा है कि परमात्मा जो है कर्म कारक में है, जिसकी उपासना हम करते हैं, और उपासक जो है वो कर्ता कारक में है। वेद भी कहता है, स्मृतियाँ भी कह रही है, उपनिषद भी कह रही है, ब्राह्मण ग्रंथ भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं उपास्य तो केवल ब्रह्म है। सूत्रार्थ लिखिएगा, न केवल उपनिषद, न केवल उपनिषद बल्कि, न केवल उपनिषद बल्कि स्मृति शास्त्र से भी, न केवल उपनिषद बल्कि स्मृति शास्त्र से भी उपास्य उपासक का भेद स्पष्ट रूप से होने से, न केवल उपनिषद बल्कि स्मृति शास्त्र से भी उपास्य उपासक का भेद स्पष्ट रूप से होने से, उपास्य उपासक का भेद स्पष्ट रूप से होने से ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है, ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। न केवल उपनिषद बल्कि स्मृति शास्त्र से भी उपास्य उपासक का भेद स्पष्ट रूप से होने से ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। अगला सूत्र देखिएगा, अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वाद एवं व्योमवच्च। समय नहीं है, केवल सूत्र को समझने का प्रयत्न करिएगा। अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशात् च न इति चेत न निचाय्यत्वात् एवं व्योमवत् च, ये अलग शब्द है। अर्भकौकस्त्वात् एक शब्द, अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशात् च न इति चेत न निचाय्यत्वात् एवं व्योमवत् च। अर्भक, अर्भकौक, अर्भक कहते हैं, अर्भक अल्प को, थोड़े को, छोटे को अर्भक कहते हैं, और ओ का कहते हैं स्थान को। अर्भक और ओ का, अर्भकौका। अर्भक का मतलब है छोटा सा, और ओ का अर्थ है स्थान, और तद का मतलब ये सर्वनाम है वह, और व्यपदेश का अर्थ है कथन, प्रतिपादन, और चा का मतलब और है, न इति का मतलब है नहीं है, चेत यदि, न नहीं है। ये शब्दार्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। निचाय्यत्वात् दर्शन होने से, साक्षात्कार होने से, निचाय्य का अर्थ होता है दर्शन, साक्षात्कार। एवं इसी प्रकार से, व्योमवत, व्योम कहते हैं आकाश को, तो व्योमवत का मतलब है आकाश के समान, च और, ये शब्दार्थ है। इनको थोड़ा समझना होगा आपको, इसके लिए समय चाहिए, तो कल हम इसके लिए चर्चा करेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम
सभी को नमस्ते।